हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आपके पास फिर से आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू को लेके। और हम लोग जो एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे उसमें हम लोग कॉस्ट तक कर लिए थे और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर वो रेवेन्यू हम लोग करने वाले हैं। बच्चों, मेरा कोशिश ये है कि पूरा हम लोग एमसीक्यू को कर लें और एमसीक्यू जो है मैक्सिमम चांसेस है कि एमसीक्यू इन्हीं में से आता है। तो आप लोग अच्छे से एमसीक्यू का ये सारा वीडियो देखिए और एग्जाम में जो है ये सारा क्वेश्चन करके जाइए और अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं रेवेन्यू का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या बोल रहा है यहां पे, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि ए आर इज सोन एज। तो आपको हम फॉर्मूला बताए थे कि एवरेज रेवेन्यू जो है, एवरेज रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल रेवेन्यू में जब क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज रेवेन्यू आ जाता है। और अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना हो तो चेंज इन टी आर डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, या मार्जिनल रेवेन्यू का एक और फॉर्मूला टी आर एन माइनस 1। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले से ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टीआर को क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज रेवेन्यू आपके पास आ जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, जितना आप यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू को ही प्राइस भी बोलते हैं, आप जानते हैं ये पहले से ही। अब बोल रहा है कि एम आर इज सोन एज। अभी हम आपको बताए कि मार्जिनल रेवेन्यू को हम लोग लिखते हैं चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। यहां पे डेल्टा का मतलब चेंज है, ये डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टीआर जो है टोटल रेवेन्यू को, और क्वांटिटी का मतलब जो हम लोग यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कौन सा उसका ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, कि एम आर इक्वल टू चेंज इन टीआर डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। कह रहा इन विच मार्केट ए आर कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कौन से मार्केट में जो है जो एवरेज रेवेन्यू का कर्व होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, इसका मतलब ये बता रहा है कि ये जो है ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। कह रहा है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब ये होता है। और आपको हम बताया कि जब परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट आपको हम पढ़ाए थे, तो परफेक्ट कंपटीशन में जो है वो एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इक्वल टू डिमांड होता है। ठीक है, और यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो कौन सा कंपटीशन का मार्केट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए ऑप्शन है, ये जो है हमेशा से परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में ये होता है। परफेक्ट कंपटीशन में ये जो है आपका डिमांड कर्व या एवरेज रेवेन्यू का कर्व जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये गलत है, मोनोपोली में नहीं होता है, मोनोपोली में डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मोनोपोलिस्टिक में भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और ये तो होगा ही नहीं। कर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू निगेटिव। हाँ, तो कह रहा है कि कौन सा जो कर्व होता है, ये कर्व छूट गया यहां पे, कह रहा है ए आर इंडिकेट्स प्राइस। ये आपको पूछ रहा है ट्रू के बारे में, निगेटिव नहीं पूछ रहा है। पता नहीं ये टाइपिंग मिस्टेक है लग रहा है, ये क्यों ऐसा लिखा। यहां पे आपको बोल रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, कह रहा है ए आर इंडिकेट्स प्राइस। ठीक है, ए आर आपको पता है कि एवरेज रेवेन्यू जो है, अभी हम आपको बताए कि ये अगर कर्व है हमारे पास, कि एवरेज रेवेन्यू अगर ये कर्व है तो ये तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस भी होता है, इक्वल टू डिमांड भी होता है। और आपको हम बताए थे प्रूव करके कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस क्यों होता है। तो फर्स्ट में पूछ रहा है ए आर इंडिकेट्स प्राइस, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है ए आर कर्व एंड डिमांड कर्व आर सेम, देखे तो ये इक्वल टू डी भी हम लिखे हैं तो सेम होता है ये। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है बोथ ए एंड बी, तो बोथ एंड बी दोनों सही, तो बोथ एंड बी डी नन ऑफ दीज। इसका मतलब ए आर इक्वल टू पी इक्वल टू डी। तो एवरेज रेवेन्यू ए आर इंडिकेट्स प्राइस भी को भी इंडिकेट कर रहा है, एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर्व को भी इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बोथ एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। इन विच मार्केट एम आर में बी जीरो और निगेटिव। आपको याद रखिएगा कि जैसे ही आपको पूछे कि एम आर जो है वो निगेटिव कब हो जाता है, तो एम आर मान लेते हैं ये ए आर है और ये एम आर है। ठीक है, हम एवरेज रेवेन्यू बोल दिए, इसको मार्जिनल रेवेन्यू बोल दिए।
ये हम जो आपके सामने बनाए हैं ये ग्राफ जो है ये मोनोपोली का है, मोनोपोली कंपनी, मोनोपोली मार्केट का। और अभी जो हम आपके सामने नीचे बनाने जा रहे हैं ये जो है मोनोपोलिस्टिक का है, ठीक है। ये एमआर का ग्राफ है, ये एआर का ग्राफ है। ये जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ग्राफ है, मोनोपोलिस्टिक का। आप याद रखिएगा एक चीज को, इस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, आपको कंफ्यूज कर देगा कि अगर आपका ग्राफ जो है, ये ग्राफ दोनों सेम ही है, लेकिन एक जो ये स्टीपर है, देखिए तो ये तीखा है एकदम, ये जो इसका ग्राफ है ये स्टीपर है, और ये जो थोड़ा सा फ्लैटर है, इसको फ्लैटर बोलते हैं, ये फ्लैटर है। आपको याद रखिएगा कि मोनोपोली के केस में जो रेवेन्यू कर्व होता है, चाहे वो एवरेज रेवेन्यू कर्व हो या मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो, वो जो है थोड़ा सा स्टीपर होता है, और एवरेज रेवेन्यू जो है वो ऊपर ही रह जाता है, और मार्जिनल रेवेन्यू वो नीचे की ओर वो जीरो और निगेटिव भी हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या पूछ रहा है आपको, कह रहा है कि इन विच मार्केट एमआर बिकम जीरो और निगेटिव, तो दोनों में निगेटिव हो गया है ना, एमआर इसमें भी निगेटिव, ये जीरो और निगेटिव दोनों है, इसमें भी निगेटिव। तो कह रहा है कि मोनोपोली भी सही है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों में सही है। इसका मतलब इसका सही आंसर बोथ ए एंड बी। तो परफेक्ट कंपटीशन ये गलत है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, तो उस केस में सही होगा ही नहीं। इन विच मार्केट ए आर इक्वल टू एम आर, तो अभी हम आपको बताएं कि परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में जब ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है तो इस केस में ए आर, एम आर, प्राइस और डिमांड सब एक होता है, बराबर। तो यहां पे क्या होगा, गलत है, ये मोनोपोली भी गलत है, मोनोपोलिस्टिक ये ऑप्शन ये भी गलत है, तो इसका सही ऑप्शन डी, परफेक्ट कंपटीशन। इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देखिए मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के कंपटीशन में ए आर जो है वो बड़ा होता है हमेशा एम आर से। अभी हम आपको ग्राफ बताए कि ये अगर ए आर है हमारे पास और एम आर ये अगर है मार्जिनल रेवेन्यू, तो ये ऊपर रह गया, इसका मतलब ये बड़ा है, एक्सिस को टच नहीं किया, और ये जीरो भी हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, इसका मतलब ए आर जो है वो बड़ा होता है एम आर से। आंसर सही है ये, तो ए आर इज ग्रेटर देन एम आर। कहता है टू विच मार्केट ऑफ द फॉलोइंग फिगर बिलोंग्स। अभी हम आपको बताएं कि स्टीपर जब ग्राफ हो, स्टीपर इस टाइप का ग्राफ जब बने, इस टाइप का ग्राफ और ये इस टाइप का ग्राफ स्टीपर, तो ये जो है ये मोनोपोली का ग्राफ होता है। पहला ऑप्शन है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा सा फ्लैटर होता है, ये मोनोपोलिस्टिक अगर होगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा पूरा, तो ये मोनोपोलिस्टिक भी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है, मोनोपोली। कहता है विथ विच कंडीशन फर्म विल गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। याद रखिएगा ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का कंडीशन है कि जब प्रोड्यूसर जो है, ये इसका परफेक्ट कंपटीशन का ए आर एम आर का ग्राफ है और डी का, और ये इसी को बोलते हैं ए आर एम आर डी प्राइस, ठीक है, सब बराबर है। और ये मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ इस प्रकार से है। तो आपको याद होगा कि मार्जिनल कॉस्ट, आपको कंडीशन बताए थे कि प्रोड्यूसर कितना आउटपुट बनाएगा, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, तो प्रोड्यूसर कितना आउटपुट बनाए ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके, मैक्सिमम उसको प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन हो। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, फर्म विल गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट, फर्म कितना बनाएगा ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। इसका दो कंडीशन है, पहला कंडीशन बोलता है कि एमआर और एमसी बराबर होना चाहिए, तो बराबर तो दोनों पॉइंट पे है, ये यहां पे भी एमआर जो है वो कट कर रहा है एमसी, एमसी कट कर रहा है एमआर को, और इस वाले पॉइंट पे भी एमआर एमसी दोनों कट कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों जगह बराबर होगा। दूसरा कंडीशन है कि एमसी जो है वो कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, फ्रॉम बिलो मतलब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटना चाहिए, तो यहां से तो ऊपर से काट रहा है ना, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ऊपर से काट रहा है, तो ऊपर से काटने में इसका मतलब इतना आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और यहां से देखिए, यहां से गया ये नीचे से काटा, यहां क्या लिखा ऑप्शन में, एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, तो यहां से नीचे से कट रहा है, तो नीचे से कटा, इसका मतलब ये सही आंसर होगा। तो दोनों कंडीशन, पहला कंडीशन हम क्या लिखे हैं, एमआर इक्वल टू एमसी वेयर एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही, इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही होने के साथ ही ऑप्शन बोथ ए एंड बी। ये सब याद रखेगा बच्चा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से लगभग हर बार क्वेश्चन पूछ देता है। एमआरएमसी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का कंडीशन, इसको दो तीन तरीके से घुमा के पूछता है क्वेश्चन, तो आप याद रखिएगा। इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, कह रहा है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में कौन सा जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का रेवेन्यू का ग्राफ इस प्रकार से, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यहां पे ए आर एम आर प्राइस डिमांड सब बराबर,
और ये कांस्टेंट रहता है आउटपुट के साथ, ये वेरी नहीं करता है, ये तो कांस्टेंट ही है। तो कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब ये जो ए आर भी यहाँ पे कांस्टेंट है, एम आर भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ए आर भी सही है, एम आर भी सही, इसका मतलब सही ऑप्शन बोथ ए आर एंड एम आर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ए आर एम आर दोनों बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है। कहता है व्हेन 5 यूनिट ऑफ गुड्स आर सोल्ड टोटल रेवेन्यू इज 100, कि 5 यूनिट अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो 5 यूनिट को बेचने से, आप 5 यूनिट बेच रहे हैं तो इसको बेचने से आपको रेवेन्यू जो मिल रहा है, रेवेन्यू वो 100 रुपीज का अर्न हो रहा है, 100 रुपीज। ठीक है, अब कह रहा है व्हेन 6 यूनिट्स आर सोल्ड, कह रहा है कि जब 6 यूनिट आप बेच रहे हैं, छठा यूनिट, मार्जिनल रेवेन्यू इज 8, एट व्हाट प्राइस 6 यूनिट आर सोल्ड। कह रहा है कि 5 यूनिट आप बेचे और 5 यूनिट को बेचने से आपको 100 रुपया मिला, और जैसे ही छठा यूनिट बेचे तो एडिशनल बना कितना, 100, मतलब 8 एडिशनल मिला, तो 100 और प्लस 8 कितना हो गया, ये 108, 108 हो गया। आपको पूछ रहा है कि किस प्राइस पे जो है हम बेचें, तो आपको पता है कि ये हमारे पास अगर टोटल रेवेन्यू आ गया, हम क्वांटिटी जो है 6 यूनिट बेच रहे हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ना कि ए आर निकल जाएगा, और ए आर को ही हम लोग प्राइस भी बोलते हैं। इधर हम लिख रहे हैं बच्चा, इधर से कट रहा है, क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास टोटल रेवेन्यू 108 आ गया और इसको क्वांटिटी से हम 6 यूनिट बेच रहे हैं, तो टी आर डिवाइडेड बाई क्यू कर दें, तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास एवरेज रेवेन्यू, ए आर इक्वल टू टी आर डिवाइडेड बाई क्यू, और ए आर इक्वल टू पी होता है, आपको पता है ए आर और प्राइस दोनों बराबर होता है, तो 108 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा, ये 18 आंसर। देखिए तो कितना हो, तो सी नंबर 18 आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से रिवाइज करके जाइएगा। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू, तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस, ए आर को हम लोग प्राइस भी बोलते हैं, आप याद रखिएगा, ए आर इक्वल टू प्राइस इक्वल टू डिमांड इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू भी होता है, तो ए आर जो है प्राइस के बराबर है। और क्या पूछ रहा है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस, तो ए आर तो इसको भी ना बोलते हैं, टी आर डिवाइडेड बाय क्यू, तो ऑप्शन नंबर ये भी बोल रहा है कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी जो है इसको भी ए आर बोलते हैं, तो ऑप्शन ए बी दोनों सही है, इसका मतलब सी, इसका सही आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। देखिए 14 नंबर क्या बोल रहा है, व्हेन टोटल रेवेन्यू, व्हेन टी आर बी टोटल रेवेन्यू, कि टोटल रेवेन्यू को टी आर बोल देते हैं, क्यू बी द प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड एन बी द नंबर ऑफ यूनिट्स, कि प्रोडक्शन को हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं, ये आप पहले से जानते हैं, और एन को नंबर ऑफ यूनिट अगर बोल दें, तो बताइए आप, देन एम आर इक्वल टू, तो आपको पता है ना कि एम आर का दो फॉर्मूला, क्या, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, और एम आर इक्वल टू चेंज इन टी आर डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, दोनों जो है ये फॉर्मूला है एम आर निकालने का। कौन कौन सा है आपके पास, तो पहला ऑप्शन टी आर एन माइनस टी आर एन, ये भी सही है, चेंज इन टी आर डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ये भी सही है, इसका मतलब ऑप्शन बोथ ए एंड बी। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, आप याद रखिएगा इसको, ये जो है जब हम लोग इस प्रकार से, इस प्रकार का क्वेश्चन आए, तो एम आर इक्वल टू ए आर ई माइनस 1 डिवाइड बाई ई, ये ई का मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी है, आपको हम ये क्लास में डिटेल में करा चुके हैं, इसको आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही। ए फर्म इज एबल टू सेल एनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट ए गिवन प्राइस, द फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू विल बी, कह रहा है कि फर्म जो है वो अगर सेल करना चाहता है कोई क्वांटिटी जो है उस प्राइस पे, तो फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है लेस देन एवरेज रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो सेल करेगा जब, तो वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू, इसका मतलब ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में पूछ रहा है, तो वहां पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, और आपको पता है कि एम आर और ए आर जो है, एम आर और ए आर यहाँ पे बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए आर इक्वल टू एम आर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो अभी हम आपको बताए इस वाले में, अभी हम क्या देखिए नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन इसका रिपीट किया यहाँ पे कि एम आर इक्वल टू ए आर ई माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई। देखिए तो यहाँ पे सिर्फ ए आर के जगह एम आर को रख दिया और इसको इस साइड से इस साइड कर दिया। देखिए तो
ए आर इक्वल टू एम आर ई डिवाइड बाई ई माइनस वन, तो यही ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए यहीं तक था आपका रेवेन्यू चैप्टर, और अब हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम करेंगे, और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का एमसीक्यू देखते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का कितना है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आप याद रखिएगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पहला कंडीशन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वहीं पे होता है जहां पे पहला कंडीशन ये वाला कि जहां पे एम आर एम सी बराबर हो, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ऑफ कंडीशन नंबर 1 एम आर एम सी बराबर, और दूसरा एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, यही इसका दोनों। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इस वाले पे एम आर इक्वल टू एम सी होता है, एम आर ग्रेटर देन एम सी, एम आर लेस देन एम सी, तो ये सब गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही। एम आर एम सी जो है जहाँ पे बराबर होता है वहीं पे फर्म जो है या प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, ठीक है, तो ऑप्शन ए मिला, तो ऑप्शन नंबर ए सही। कहता है विच इज ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आपको पता है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होने का टी आर और टी सी मेथड भी होता है और एम आर एम सी मेथड भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही, ऑप्शन नंबर बी भी सही, टी आर एंड टी सी मेथड, एम आर एंड एम सी मेथड, तो ऑप्शन नंबर सी सही। फॉर एवरी मार्केट विच कंडीशन हैज टू बी फुलफिल्ड फॉर फर्म्स इक्विलिब्रियम, कह रहा है कि अच्छा फर्म का इक्विलिब्रियम का मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, तो वही कंडीशन फर्स्ट वाला एम आर एम सी बराबर, जहां पे एम आर एम सी बराबर हो, और दूसरा एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। क्या बोल रहा है यहाँ पे पहला ऑप्शन एम आर इक्वल टू एम सी कर्व शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, तो इसका मतलब दोनों सही है, तो बोथ बी एंड सी। द बेसिक कंडीशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम, तो बेसिक कंडीशन जो है एम सी इक्वल टू एम आर होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही। कहता है विथ विच कंडीशन ऑफ फर्म गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट, फिर से वही क्वेश्चन, तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। याद रखिएगा इसमें से क्वेश्चन निश्चित आ गया एग्जाम में, आप दो कंडीशन याद रखिएगा, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटे, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, तो इसका मतलब बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट व्हेन, तो फर्म जो है प्रॉफिट अर्न करता है या तो उसका ए आर ग्रेटर देन ए सी हो या फिर उसका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से बड़ा हो, तभी फर्म जो है वो प्रॉफिट में आता है। तो कौन सा ऑप्शन बोल रहा है उसमें, ए आर इज ग्रेटर देन ए सी इज लेस देन, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही। ए आर जो है ए सी से बड़ा हो तो फर्म जो है प्रॉफिट में होता है। ब्रेक इवन पॉइंट सोज, ब्रेक इवन पॉइंट या तो ए आर ए सी के बराबर हो या टी आर जो है वो टी सी के बराबर हो, तो इसी को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो टी आर इक्वल टू टी सी, ऑप्शन नंबर सी सही। ये बुक में इसका आंसर ये एम आर ग्रेटर देन एम सी जो कि गलत है, ये तीनों गलत ऑप्शन है। इक्विलिब्रियम का मतलब जब रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस को कहते हैं इक्विलिब्रियम, यही ना, कि जहां पे प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ना हो रहा है ना लॉस हो रहा है, मतलब ब्रेक इवन पे चल रहा है वो, तो ब्रेक इवन मतलब तो टी आर इक्वल टू टी सी, टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट हो, तो यही आंसर सही है इसका सी। ए फर्म प्रोड्यूसर इन द स्टेट ऑफ लॉस व्हेन, तो लॉस होने का कंडीशन है कि या तो उसका एवरेज रेवेन्यू कम हो एवरेज कॉस्ट से, या टोटल रेवेन्यू कम हो टोटल कॉस्ट से, लेस देन टोटल कॉस्ट, तो इसी को बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। अच्छा एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी बोलते हैं, इसको प्राइस भी बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू, या तो प्राइस जो है, एक सेकेंड, हम आपको कंडीशन लिखे यहां पे कि एवरेज रेवेन्यू लॉस पूछ रहा ना, तो ये लेस होगा, और आपको टोटल रेवेन्यू ये भी लेस होगा टोटल कॉस्ट से, यही तो पूछा यहाँ पे। अच्छा ए आर के जगह पे, यहाँ अगर हम इसके जगह पे प्राइस लिख दें कि प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, फिर भी ये सेम ही है, इसी को हम इधर से लिखे हैं, दोबारा चेंज किए हैं। तो देखिए तो प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट तो नहीं होगा, प्राइस अगर ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब फायदा में आ जाएगा। प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट तो नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशन हो जाएगा ब्रेक इवन का। प्राइस इज मोर देन एबीसी और प्राइस इज लेस देन एबीसी, तो आप बताइए कि प्राइस जो है मतलब एवरेज रेवेन्यू का मतलब प्राइस अगर ज्यादा है, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से, इसका मतलब फायदा में है, और प्राइस अगर कम है इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, कि प्राइस जो है अगर कम हो तभी ना लॉस में जाएगा, तो लॉस में जो है प्राइस का मतलब एवरेज रेवेन्यू अगर कम हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो जो है वो लॉस में जाता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है
कि वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करना। इन विच फर्म इन द लॉन्ग रन इज एम आर इक्वल टू एम सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए आर। तो इसको परफेक्ट कॉम्पिटिशन का केस कहते हैं। इस वाले में, इस वाले कंडीशन में ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन का है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन यहाँ पे ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू ये एम सी भी होता है, इक्वल टू एम सी इक्वल टू प्राइस इक्वल टू डिमांड, सब यहाँ बराबर होता है। तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन का केस है जहाँ पे एम सी, एम आर, ए सी, ए आर सब बराबर होता है। ठीक है।